सरकार में वरिष्ठ मंत्री केटी रामाराव ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। सीएम केसीआर के बेटे और तेलंगाना में वरिष्ठ मंत्री केटी रामाराव ने मिशन 2024 और विपक्ष की बैठक को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। तो विपक्ष की बैठक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। यहां पर आपको बता दें कि पटना में विपक्षी दलों की ये बैठक चल रही है और इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस बैठक को लेकर हम देख रहे हैं अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और उससे पहले हलचल बढ़ी हुई है। दिल्ली में हैं केटी रामाराव, वरिष्ठ मंत्री हैं और जिस तरीके से तेलंगाना पर नजरें हैं, विकास को लेकर एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जिस तरीके से तेलंगाना में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, अब विकास के एजेंडे पर फोकस कर रही है तेलंगाना सरकार। आप दिल्ली में, आपकी कई महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई हैं। आज हमारी मुलाकात हुई रक्षा मंत्री जी से, जिनको हमने रिक्वेस्ट किया कि हैदराबाद ऐसी शहर है जो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है और उसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी चाहिए, उनकी भी मदद चाहिए, क्योंकि पिछले 9 साल से हमने कई बार रिप्रेजेंट किया उनको कि डिफेंस के दायरे में जो ज़मीन है, ख़ास हमारे जो हैदराबाद कंटोनमेंट में जो ज़मीन है, जो आज अड़चन बन गई है हमारे स्काईवे बनाने में और हमारे स्काई वॉक बनाने में और कई सारे और प्रोजेक्ट, पब्लिक यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में। तो हमने फिर से उनको रिक्वेस्ट किया। हम लोग तो रिक्वेस्ट किया करते आ रहे हैं। हम लोग जब अरुण जेटली जी थे डिफेंस मिनिस्टर, उनके बाद पारीकर जी थे, सुषमा जी थी, उनके बाद निर्मला जी थी, आज राजनाथ जी, 5 डिफेंस मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट की कि ये ज़मीन हमें दे दें और उसके बदले में हम उनको इक्वलेंट वैल्यू लैंड भी हम देने के लिए तैयार हैं। तो होपफुली उम्मीद करते हैं इस बार कुछ हो जाए काम। अगर नहीं होता है तो हम लोगों को बताएंगे कि जितने बार हमने 9 साल में मांगा तब भी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए उनको काम करना चाहिए, हमें भी काम करना चाहिए। जिस तरह तेलंगाना की गवर्नमेंट आज कोऑपरेट कर रही है, कई सारे इश्यूज़ में हमने उनकी मदद की, चाहे वो जीएसटी हो या कई और इश्यूज़ हो। पॉलिटिकली हमारी आइडियोलॉजी एक नहीं है, हम साथ साथ नहीं काम करते हैं, पर जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो हमने बहुत कुछ किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे आएंगे और सपोर्ट करेंगे। और अभी कई मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं, क्या एजेंडा रहेगा जिन मंत्रियों से? कल मैं हरदीप सिंह पुरी जी से मिल रहा हूं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने किया है इससे पहले भी और फिर से करूंगा, कि हैदराबाद मेट्रो एक्सपेंशन की जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें केंद्र सरकार भी अपना भागीदारी ले और हमें मदद करें। जैसा वो उत्तर प्रदेश में वो सपोर्ट करते हैं, गुजरात में करते हैं, तो तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा उनको। और ऐसे ही हमारे और भी इश्यूज़ हैं, जैसे MMTS हैं, बाकी और भी इश्यूज़ हैं। मैंने उनको कल पूरा ब्रीफ करूंगा और उम्मीद करता हूं कि वो भी आगे आके सपोर्ट करें और देखते हैं। और मैं शायद केंद्र होम शाखा मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर जो हैं, गृह मंत्री, उनसे भी मैं मिलने की प्रयास कर रहा हूं। अगर मिलते हैं तो उनको भी मैं SRDP जो हमारी एक प्रोजेक्ट है जिसमें केंद्र गृह मंत्री मंत्रित्व शाखा के कुछ लैंड है, कुछ ज़मीन है, उसके लिए भी हम मांग कर रहे हैं। तो होपफुली अगेन जैसा मैंने कहा डिलीवर हो जाएगी इस बार। केटी रामाराव जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव की तैयारी भी चल रही है और इस तरफ मिशन 2024 को लेकर विपक्षी गठजोड़ बन रहा है। आज पटना में महाबैठक है, लेकिन BRS उसमें नहीं है। BRS एक बड़ी पार्टी और वो अब तेलंगाना से बाहर भी कोशिशें कर रही है राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र की बात करें और अगर दूसरे राज्यों की बात करें। तो ऐसे में क्या वजह है कि आपने उसमें जाना मुनासिब नहीं समझा? 75 साल हो गए आज़ादी आके। 75 साल में अगर आप आज देश का हाल देखेंगे, आप किसको दोषी ठहराएंगे? आज अगर हिंदुस्तान में आज भी हज़ारों के तादाद में अगर ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं पीने की, और आज भी हमारे किसान भाई को अगर पानी नहीं मिलता सिंचाई के लिए, किसको आप दोषी ठहराएंगे? 50 साल इस देश को चलाने वाली कांग्रेस पार्टी को या 15 साल इस देश को चलाने वाली BJP को? मैं तो बोलता हूँ दोनों पार्टियाँ जिम्मेदार हैं। इसीलिए हमारा ये मानना है कि पार्टियों को जोड़ने से अच्छा है लोगों को जोड़ो, मुद्दे पर जोड़ो, और मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो जनहित में हो। तो हम यही मानते हैं, जो काम तेलंगाना में हमने पिछले 9 साल में किया, ये हम देश में फैलाएंगे, हर जगह जाएंगे और बात करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि भाई एक रिलीजियस लाइंस पे लोगों को तोड़ना या कोई और लाइन पे लोगों को तोड़ना या पार्टियों को जोड़ना, इनसे बात नहीं बनेगी, इनसे देश की तरक्की नहीं होगी। हम ये मानते हैं कि देश की अगर विकास चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो जो काम किया गया कुछ क्षेत्रों में, जैसे तेलंगाना है, चाहे वो IT में हो, चाहे वो आप एग्रीकल्चर में हो, इरिगेशन में हो, पीने की पानी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, एनवायरनमेंट पे हो, जितना काम तेलंगाना ने किया पिछले 9 साल में, ये देश के लिए एक मिसाल है। अगर आज एक छोटा राज्य ये काम कर सकता है, बाकी राज्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो एक ही वजह बोलता हूँ उसके लिए,
बाकी राज्य काम इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा या कांग्रेस चला रही है, और दोनों जो फेलियर पार्टी है, इनको न्यूक्लियस बना के, इनको सेंटर स्टेज बिठा के हम देश को आगे ले नहीं जा सकते हैं, ये हमारा मानना है। तो गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस ऐसे दल जो खासतौर से बीआरएस के साथ आ सकते हैं, उसमें वो दल भी शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है, और हमने देखा है केसीआर साहब ने पिछले दिनों जो बैठक की उसमें वो दल भी आए थे जो आज इस बैठक में शामिल हैं। तो क्या आप अलग फ्रंट बना रहे हैं? नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रोका हो रहा है वहाँ पे? अब रोका, शादी, बहुत सारे आगे स्टेप है। मैं तो बस यही बोलता हूँ कि आज एक बैठक हो रही है, इसकी जो अहमियत है, जब बाहर आएंगे लोग बोलेंगे क्या क्या उन्होंने मतलब तय किया, उस बात को लेके होगा। आप जल्दबाजी में क्यों आप उसका कमेंट्री कर रहे हो कि आज बैठक हो रही है और इससे कुछ निकल के आने वाला है? हम यही मानते हैं, फिर से मैं यही दोहराऊंगा कि लोगों को जोड़ना है मुद्दों पे, लोगों को जनहित मुद्दों पे जोड़ना है, उनको समझाना है कि एक तेलंगाना जैसी राज्य अगर कुछ कर सकती है, बाकी जो राज्य है कांग्रेस और भाजपा जो राज्य कांग्रेस और भाजपा चला रही हैं, उन राज्यों में क्यों तरक्की और विकास नहीं हो रहा है। इस चीज़ को समझना चाहिए, समझाना चाहिए, और बाकी दलों को भी ये बात समझना है कि एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो फिर वही पहला वाला आ गया। इससे कुछ नहीं होना है देश का। 75 साल के बाद अगर आज हिंदुस्तान कहीं पूरा दुनिया में इनका फिर भी आज मुकाम नहीं बन रहा है, तो इनका अगर किसी को जिम्मेदारी ठहराना है, किसी को दोषी ठहराना है, तो कांग्रेस और भाजपा दोनों को इक्वल जिम्मेदारी लेना होगा। और इन दोनों के रहते हुए अगर कुछ बात किसी को बनाना है तो नामुमकिन है। धन्यवाद बात करने के लिए। और केटी रामाराव जो कि बेटे भी हैं मुख्यमंत्री के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल रहे हैं तेलंगाना में। ऐसे में बात महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूरे देश की निगाहें लगी हैं मिशन 2024 को लेकर और लोकसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में बीआरएस का एजेंडा साफ करते हुए और कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक तौर पर मजबूती है उसकी ओर कैसे तेलंगाना बढ़ रहा है, ये विजन पूरे देश में लेकर जाना है, उसी का वो इशारा कर रहे थे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।